कहाँ इल्यूजन्स हैं डिवाइन यूनियन और ट्विन फ्लेम जर्नी में। हेलो फ्रेंड्स, सालों साल भक्ति, पूजा, अर्चना, प्रार्थना, प्रभु को प्राप्त करने की परम इच्छा, फिर भी कहाँ रुकी है कृपा? क्यों नहीं ईश्वर दर्शन दे रहे हैं और क्यों नहीं हो पा रहा है उनसे मिलन? और ट्विन फ्लेम को इनर वर्क, आध्यात्मिक साधना, डिवाइन से यूनियन के बाद भी क्यों नहीं मिल पा रहा है ट्विन पार्टनर? क्या आप जानते हैं कहाँ पर रुक गई है स्पिरिचुअल ग्रोथ, और वो कौन सा इल्यूजन है जो ईश्वर से मिलन में या डिवाइन पार्टनर से मिलन में बाधा बन रहा है? आइए कबीर की दृष्टि से समझते हैं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाएं। कबीर के अनुसार प्रेम की जो गली है उसमें दो के लिए भी जगह नहीं है। जब भी होगा एक ही होगा। और ये भी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। ये बातें, ये दोहे अपने आप में परम सत्य तत्व हैं ईश्वर प्राप्ति का। ईश्वर को प्राप्त करने से पहले अवश्य जानना चाहिए कि ईश्वर हैं कौन, उनका स्वरूप क्या है, हम कौन हैं और हमें ईश्वर को क्यों प्राप्त करना है। पौराणिक कहानियों को सुन सुनकर लोगों के माइंड की कोडिंग ही ऐसी हो गई है, उनका माइंड सेट ही ऐसा हो गया है कि ईश्वर पुरुष है और हम सब स्त्री, परमात्मा पुरुष है और आत्मा स्त्री, और आत्मा को परमात्मा से मिलन करना है, विवाह करना है, उसका प्रेम प्राप्त करना है। पर क्या आप जानते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है? और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, एक आत्मा ही सबका आत्मा है, वही परमात्मा है और वही सभी जीवात्माओं के कारण शरीर का कारण है। अलग अलग सोल्स नहीं हैं, एक ही सोल सबका आत्मा है, वही परम चेतना है, वही सब के कारण शरीर का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं अर्जुन से, उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। अर्थात इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। यह साक्षी होने से उपदिष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। चूँकि आत्मा एक ही है, वही परमात्मा है और उसको काटा नहीं जा सकता है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ही। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। तो किस प्रकार एक ही आत्मा विभिन्न शरीरों में उपस्थित होता है? वास्तव में यही हरि की माया है। और कलयुग में आध्यात्म का ज्ञान ना होने से, पौराणिक कहानियों में चटकारे लेने की वजह से मनुष्य को मतिभ्रम हो गया है और ट्विन फ्लेम भी इल्यूजन में घूम रहे हैं कि आत्मा के दो हिस्से हैं जिनका जुड़ना ही पूर्णता है। पर यह परम सत्य है कि आत्मा ही परमात्मा है, जो सभी जीवधारियों की चेतना है, जिसका कोई विभाजन ना तो हुआ है और ना हो सकता है। वास्तव में ईश्वर का स्वरूप जैसे पौराणिक कहानी में बताते हैं वैसा नहीं है। ईश्वर ओंकार स्वरूप है, सच्चिदानंद है और सबसे बड़ा सत्य, ईश्वर ना तो पुरुष हैं और ना स्त्री हैं। ईश्वर अर्धनारीश्वर हैं, ब्रह्म और शक्ति का सम्मिलित रूप, इसीलिए तो पूर्ण है और पूर्ण काम भी। और प्रत्येक जीवात्मा इसी पूर्ण काम परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है। कहने का अर्थ इतना ही है कि जैसे ईश्वर पूर्ण है, हर जीवात्मा भी पूर्ण है। उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, ना ही उसे ईश्वर को ही प्राप्त करना है। जगत हरि की माया है। माया का अर्थ है माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो है ही नहीं। इसी हरि की माया के कारण हर जीवात्मा स्वयं हरि होकर, पूर्ण परमात्मा होकर भी अपने को अपूर्ण समझती है और ज़्यादातर सांसारिक प्राणी संपूर्णता को दूर करने के लिए भौतिक सुखों की तरफ भागते हैं। और ज्ञान न होने से बहुत से स्त्री पुरुष पौराणिक कहानियों को सुनने के कारण श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा रखते हैं और सोचते हैं कि तब हम पूर्ण हो जाएंगे। पर यहीं पर इल्यूजन्स हैं। श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप स्वयं को पहचानेंगे नहीं, क्योंकि आप स्वयं ही परम आत्मा का पूर्ण प्रतिबिंब हैं, अर्धनारीश्वर ऊर्जा हैं। आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं।
स्वयं की शक्ति को स्वयं के शिव से मिलना है और यही आध्यात्म में कुंडलनी जागरण है। श्री कृष्ण कहें या परमात्मा, वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं है, वो आप ही हैं। यही अहम ब्रह्मास्मि है। हर जीव पूर्ण परमात्मा है, पर माया के कारण वो सत्य भूलकर भ्रम व संसार में भटकता है, कभी भौतिक सुखों के लिए, कभी सांसारिक संबंधों के लिए और कभी आत्मा को स्त्री समझकर परमात्मा से विवाह के लिए या परमात्मा से मिलन के लिए, जबकि आत्मा ही परमात्मा है और वो पहले से ही पूर्ण मिलन में है। न कुछ पाना है, न किसी से मिलना है। पाना है तो स्वयं को पाना है, स्वयं से मिलना है, स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना है। और यही अर्धनारीश्वर ऊर्जा अध्यात्म में शिव और शक्ति है, कृष्ण और राधा है। स्वयं की शक्ति को स्वयं के शिव से मिलाना है, स्वयं की राधा को स्वयं के कृष्ण से मिलाना है। और यही ट्विन फ्लेम की भाषा में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है। स्वयं के मैस्कुलाइन को स्वयं के फेमिनाइन से मिलाना है। यही कुंडलिनी जागरण की भाषा में इड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलित होना है, सुषुम्ना की अवस्था को प्राप्त करना है। यही चाइनीज दर्शन में इन और यांग की ऊर्जा है। ध्यान रहे, न तो परमात्मा का कोई लिंग या जेंडर है और न जीवात्मा का ही है, क्योंकि परमात्मा भी पूर्ण है, पूर्ण काम है। नर और नारी दोनों की ऊर्जा से युक्त हैं और जीवात्मा भी, क्योंकि वो परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है। परमात्मा कभी विवाह करने आएंगे, लेने आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ है स्वयं को प्राप्त करना, स्वयं का सत्य स्वरूप जानना। अब जो ध्यान साधना से कुंडलिनी जागृत करके इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वही कारण शरीर से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यही मोक्ष की अवस्था है। और यही ट्विन फ्लेम्स के लिए भी मंत्र है। आत्मा के दो टुकड़े नहीं हुए हैं। जिसे आप आत्मा का आधा हिस्सा समझ रहे हैं, वो मात्र आपके समान चक्र को धारण करने वाली जीवात्मा है। आपको हर स्थिति में यदि मोक्ष पाना है तो फिर स्वयं की मैस्कुलाइन एनर्जी को स्वयं की फेमिनाइन एनर्जी से ही मर्ज करना है, न कि किसी समान चक्र वाली जीवात्मा से। क्योंकि प्रतिबिंब से प्रतिबिंब का मिलना मोक्ष नहीं है, प्रतिबिंब का सत्य स्वरूप से मिलना मोक्ष है। अन्यथा संसार में जीवन साथी बनने के लिए सोलमेट अच्छे पार्टनर हैं और ट्विन फ्लेम सर्वोत्तम पार्टनर हैं, पर ये मोक्ष की अवस्था नहीं है। और पौराणिक कहानियों ने जो परमात्मा का सर्वथा गलत स्वरूप मनुष्यों को बता दिया है, उससे बाहर निकलें, क्योंकि परमात्मा केवल पुरुष नहीं है, बल्कि वो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। शिव और शक्ति का, ब्रह्म और आदि शक्ति का, भगवान और भगवती का संयुक्त रूप है, पूर्ण काम रूप। परमात्मा को पाने के लिए भगवान से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं की शक्ति को स्वयं के शिव से मिलाना है, स्वयं की भगवती को स्वयं के भगवान से मिलाना है, जो पहले से ही विवाहित है। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्म निर्गुण अवस्था में थे और रमण करने की इच्छा से, प्रेम करने की इच्छा से उन्होंने स्वयं के दो स्वरूप बना लिए, स्त्री का और पुरुष का। इसे शक्ति और शिव कह सकते हैं, लक्ष्मी नारायण कह सकते हैं, सीताराम कह सकते हैं, राधा कृष्ण कह सकते हैं। और यही लक्ष्मी नारायण हर जीवात्मा की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी हैं। लक्ष्मी शक्ति तत्व हैं, फेमिनाइन एनर्जी हैं, और नारायण शिव तत्व हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी हैं। इन्हीं का मिलना सभी जीवात्माओं के कारण शरीर का आधार है। लक्ष्मी सबकी माता है और नारायण पिता। इन्हीं माता पिता के मिलन से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। सृष्टि का प्रत्येक कण कण लक्ष्मी नारायण या शिव शक्ति इसी ऊर्जा से निर्मित है। जीवात्माओं के 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर जो जैविक माता पिता से प्राप्त होता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बनता है, तीसरा कारण शरीर जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों का आधार है। और यही कारण शरीर जीवात्मा का वो शरीर है जो लक्ष्मी नारायण के मिलन से बनता है। और जब मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है तो यही कारण शरीर जो प्रतिबिंब है, पूर्ण प्रतिबिंब है लक्ष्मी नारायण का, पूर्ण परमात्मा का, उनमें विलीन हो जाता है। और इसी कारण भारतीय ऋषियों ने जो आत्मा का तत्व जानते हैं, उन्होंने मंत्र दिया है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बस इसी मंत्र में मोक्ष का, मुक्ति का, भगवत प्राप्ति का सब रहस्य छुपा है। मंत्र के अनुसार परमात्मा पूर्ण है,
पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है और फिर भी जो शेष रहता है वो पूर्ण ही रहता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आकाश में चंद्रमा है और विभिन्न पात्रों में जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है। यह चंद्रमा परमात्मा है और सभी प्रतिबिंब जीवात्मा हैं और जीवात्मा बिल्कुल परमात्मा ही है, बस प्रतिबिंब है। बस अब ये समझ लीजिए कि सभी जीवात्माएं परमात्मा के क्लोन्स हैं और जब किसी प्रतिबिंब या क्लोन को आत्म जागृति हो जाती है कि वो मात्र माया के कारण स्वयं को प्रतिबिंब समझ रहा है, यदि जल और पात्र को हटा दिया जाए तो भी चंद्रमा का अस्तित्व है और वो चंद्रमा ही है, ना कि प्रतिबिंब। और यही अवस्था है परमात्मा में हो जाना, भगवत प्राप्ति की अवस्था को पाना। परमात्मा में विलीन होने का अर्थ समाप्ति नहीं है बल्कि जागृति है, स्वयं के सत्य स्वरूप को जान जाना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा ही हूँ। इसीलिए कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि तब मैं ना ही। इसीलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में होने वाले इल्यूजन को, भ्रम को छोड़कर स्वयं के सत्य स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करें, न कि भगवान को पुरुष समझें और स्वयं को स्त्री और मनुष्यों जैसी व्यवहारिक सांसारिक स्थिति की कामना करें, बल्कि जानें कि हम स्वयं ही शक्ति और शिव दोनों हैं, कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं, पहले से ही विवाहित हैं। और इसके लिए सबसे सुंदर और सरल उपाय यही है, श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान का जो वचन है वो सर्वोत्तम उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितना ज़्यादा हृदय निर्मल होगा, छल कपट से रहित होगा, उतना ही ज़्यादा हृदय चक्र जागृत होगा और हृदय चक्र की जागृति से ही आज्ञा चक्र जागृत होगा और कुंडलनी जागरण की स्थिति प्राप्त होगी और भगवत प्राप्ति कहें या स्वयं की प्राप्ति का मार्ग सुगम होगा। और यदि ईश्वर को केवल पुरुष समझें तो ईश्वर की सही व्याख्या नहीं है, ये ईश्वर का सही स्वरूप नहीं है। क्योंकि यदि ईश्वर केवल पुरुष होते तो रामकृष्ण परमहंस माँ काली के भक्त न होते और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदिशक्ति गायत्री के भक्त न होते। और ये दोनों ही ब्रह्मानंद की अवस्था को प्राप्त सिद्ध महापुरुष हैं, जिनके चमत्कार और जिनका प्रभाव, जिनकी वाणी की सिद्धि को आज सारा जगत जानता है। हरिओम।